आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की 8वीं पद, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 8। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों में से उठा लिया गया, मेरा ही लोगों के बीच में से उठा लिया गया। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 52 अध्याय की 13 कलम से दास का दुख भोगने का विषय में हम दे सकते हैं। ये दास कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का संबंध में नए नियम में इस बातों को समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत पीड़ायाम सहन किया है और क्रूस का मृत्यु का समय में बहुत पीड़ायाम सहन करके क्रूस का मृत्यु सहन किया। तो समय पर लोगों का जो अनंत काल की जो शिक्षायाम है, जो दंड है, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में लेकर उसको वो लोगों को अलग किया है। जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोगों को ये बात अनुभव कर सकता है। इस बातों को हम मन में रखे हम आगे बढ़ेंगे। और प्रेरितों का काम और 8वीं अध्याय की 32 और 33वीं कलम में, और जो हम यशायाह का किताब 53 अध्याय की 7वीं 8वीं कलम वहां तो लिखा हुआ है। और प्रेरितों का काम 8वीं अध्याय की 33वीं कलम हम पढ़ेंगे। उसकी दीनता में उसको न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों को वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका और जो दीनता में कौन उसको न्याय करेगा, इसी प्रकार हम देख सकते हैं। और कौन पृथ्वी से उनका प्राण उठा लिया जाता है, इसी प्रकार हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पाप के लिए क्रूस में मरने के समय में ये बातें और पूरा हुआ है। ये और खोजा ने इस भाग को पढ़ा है, उसका अर्थ उसको समझ में नहीं आया। फिलिप्पुस ने उसको समझाया, ये तो ईसा मसीह का संबंध में है, ये बातें कह रहे हैं। इसी प्रकार हम वो भाग पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन हम दानियल का किताब और 9 अध्याय की 24वीं कलम में और एक भविष्यवक्ता के बारे में हम इसमें दे सकते हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, एक अभिषिक्त व्यक्ति को इसी प्रकार काट जाएंगे। इसी प्रकार का बातें हम दे सकते हैं। तो समझना कि ये प्रभु यीशु मसीह का संबंध में है, ये बातों को यहाँ हम तो वर्णन कर रहा है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए वो समय पर हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय की 21वीं कलम में, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा।
प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों को पापों से उद्धार करेंगे। उसका नाम का अर्थ, यीशु का अर्थ इसी प्रकार होता है, पाप से वो लोगों को मुक्ति देंगे। इसी बातों को हम इसमें पढ़ते हैं। इसके लिए और जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस का वेदना दुख इसी प्रकार का जो समस्याओं को सह लिया है, लेकिन उसका अर्थ हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों को पाप से मुक्ति मिलेंगे। ये बातों को हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका और 2 अध्याय के 17 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, और जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है और एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों का पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का संबंध में यहाँ हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक प्रायश्चित मृत्यु और सहन किया है, और हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह इस प्रायश्चित मृत्यु सहन किया। वो कितने आश्चर्य होता है। हम जो अनंत काल की मृत्यु सहन करना है, वो मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में और ले लिया है। ये बातें उनको इधर तो समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह को जो पीड़ायाम आए हैं, जो इसी प्रकार का समस्याओं का बीच में प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया है, वो बातों को इधर तो दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय पर और मनुष्यों ने उसको बहुत पीड़ायाम दिया है, उपद्रव किया, क्लेश दिया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह सहने का बात में, और हम देख सकते हैं कि और अंधकार छाए हुए हैं, और 12 बजे से 3 बजे तक इसी प्रकार का अंधकार में और मनुष्यों का पाप का सजा पूरे तरीके प्रभु यीशु मसीह और उठा लिया गया है। मतलब पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ले लिया है, और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ये बलिदान मेरे जीवन का बदले जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इसी प्रकार विश्वास करते हैं वो लोगों को पाप का मुक्ति, पाप से क्षमा मिल जाता है। ये बातों की इधर तो वर्णन करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह इतना दुख कष्ट हमारे लिए सह लिया है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, उसमें से बहुत रक्त बहाया। दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, उसमें से रक्त बहाया। और जो वहां रहते हुए लोग जितने निंदाएं और बहुत क्लेश दिया है, बहुत उपद्रव किया, सारे बातें प्रभु यीशु मसीह सह लिया। क्यों? और जो विश्वास करने वालों लोगों को परमेश्वर का पास में पहुंचाने के लिए सारे बातें और उसने सह लिया है। कितनी और आशीष का बात हमारे जीवन में हुआ है। और अंतिम समय में प्रभु अपने जीवन को पिता के पास में सौंप दिया, और मृत्यु का बाद में उसको गाड़ा गया, और तीसरे दिन और जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु वापस आएंगे। जो जितने लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो जीवन दिया है, वो लोगों को परमेश्वर का सन्निधि में लेकर जाएंगे, और पिता परमेश्वर का सन्निधि में दिखाई देंगे। और मैं इतने और कष्ट उठाकर ये लोगों को उठा लिया गया है, ये बातों को वो समय पर वर्णन करेंगे। इसके लिए हम इसी प्रकार अब देखते हैं कि अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों में से उठा लिया गया और मेरा ही लोगों के बीच में से उठा लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का बीच से उठा लिया गया है।
और हम कभी विश्वास करते हैं वो लोग कभी ले जाएंगे, उसी प्रकार की बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। ये प्रभु कितने और आराधना के लिए योग्य है और स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। जय मसीह की।